Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Mr. Mathematica. Class 12 Inverse Trigo RD Sharma Part 2 सेकेंड क्लास है आज हमारी। इससे पहले हमने डोमेन और रेंज के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देखी थी और उसके साथ कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे। मैंने आपको होमवर्क के क्वेश्चन भी दिए थे और होमवर्क के क्वेश्चन के जो सोल्यूशन है मैंने स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, मैंने अटैच कर दिया फाइल, आप उसमें से देख सकते हो। आज हमारी सेकंड क्लास है, फर्दर प्रोसीड करेंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। क्वेश्चन कह रहा है विच इज ग्रेटर 10(1) और 10(1) दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को समझना चाहें तो हम एक बात जानते हैं कि हमारा 1 जो है वो π/4 से बड़ा होता है। पहला स्टेप क्या है कि 1 आपका किससे बड़ा होता है, π/4 से बड़ा होता है। ये आपको पता ही है कि पाई की वैल्यू 3.14 है और 3.14/4 अगर आप करेंगे तो वो 1 से छोटा आएगा। तो आपने दोनों तरफ 1 लगाए, 10(1) 10π/4 10(1) ग्रेटर देन 1। ये कंडीशन नंबर 1 बनी, कंडीशन नंबर 2 बनी। आपको पता है कि 1π/, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये रिजल्ट आपको इस क्वेश्चन के लिए याद रखना पड़ेगा कि इसका यूज होगा यहाँ पे कि 1 इज ग्रेटर देन π/4, तो 10(1) 10π/4 दोनों तरफ 10 लगा दिया मैंने, तो 10(1) इज ग्रेटर देन 10π/4। तो भाई 10(1) इज ग्रेटर देन 1। अब कंपेयर करा फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट को कि 10(1) किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है, और 1 किससे बड़ा है, π/4 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि 10(1) किससे बड़ा है, π/4 से बड़ा है। इतनी बात समझे भाई। जब 10(1) 1 से बड़ा है और 1 π/4 से बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है 10(1) किससे बड़ा होगा, π/4 से बड़ा होगा। क्या करें, सिंपल सी बात, यहाँ पे लगा देंगे 10(1) और π/4 कब आता है, tan−1 में। तो हेंस प्रूफ, क्या प्रूफ हुआ कि 10(1) किससे बड़ा है, tan−1 से। तो विच इज ग्रेटर, तो 10(1) इज ग्रेटर देन tan−1। तो ये आपका नया कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी में इस लेवल का क्वेश्चन नहीं है, तो ये आप नोट कर लीजिए इसको। चलिए, फाइंड द डोमेन ऑफ सीकेंट इनवर्स 2x+1। तो अगर आप सीकेंट इनवर्स, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में टेन इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स के डोमेन के बारे में पढ़ा था कि उसके क्वेश्चन कैसे निकालते हैं। तो साइन इनवर्स में होता था -1 से 1, कॉज इनवर्स में होता था -1 से 1। अब अगर मैं सीकेंट इनवर्स को याद करूं उसकी डोमेन, तो उसकी डोमेन क्या होती है, सिंपल सी बात है, आपको सबसे पहले डोमेन पता होनी चाहिए सीकेंट इनवर्स एक्स की, अदरवाइज आप ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। डोमेन ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स इज x belongs to real number except -1, -1, इसके बीच में आंसर नहीं आना चाहिए, एक्सेप्ट -1, और बाकी कोई भी आंसर है। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं आपको नंबर लाइन से समझाऊं कि -1 से 1 के बीच का आंसर रिजेक्ट कर देंगे, एक्सेप्ट कौन सा कर लेंगे भाई, -∞ से -1 और 1 से ∞। एग्रीड और नॉट। तो अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखो तो ये डोमेन कह रहा है x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। -1 और 1 इंक्लूडेड होते हैं क्योंकि यहाँ एक्सक्लूडेड है। एग्रीड, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन जब भी हमें डोमेन निकालना होता है तो डोमेन निकालने के लिए हम इसकी सीकेंट इनवर्स एक्स की डोमेन को देखो कैसे पढ़ेंगे। इसकी डोमेन को हम इस तरीके से करेंगे कि आपको पता है कि ये -1 से छोटा है, तो 2x+1 लेस देन -1 एंड बेसिकली x लेंगे, 2x+1 बाद में लेंगे, x लेस देन -1, -1 के बराबर और -1 से छोटा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये और ये दोनों मतलब सेम ही है, दोनों बातें। तो हम डोमेन निकालने के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि x लेस देन इक्वल टू -1, x ग्रेटर देन 1। तो अगर मुझे इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है तो मुझे समझ आ गया कि 2x+1 लेस देन इक्वल टू -1 और 2x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एग्रीड। अब प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, ठीक है, -2, x इज लेस देन इक्वल टू -1, ये आ गया। आगे देखो, प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, -1 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब है कि जो इसकी डोमेन आई, तो देयरफॉर जो डोमेन आई
डोमेन आई, वो क्या आई, डोमेन इज माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 0 से इंफिनिटी, तो दिस इज द डोमेन ऑफ सीकेंड इनवर्स 2x+1। तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना होता है, इससे आपकी डोमेन बड़ी आराम से निकल जाएगी। ठीक है, लिख इसके बराबर भी सकते हो, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स जाता है, तो आप इस तरीके से याद कर लेकर x लेस देन इक्वल टू -1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये आपकी डोमेन आ गई बेसिकली इस फंक्शन की, सीकेंड इनवर्स 2x+1। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, फाइंड द डोमेन ऑफ 1/2 सेकेंड इनवर्स 5x - 3। अब समझ चुके हैं कि डोमेन ऑफ सेकेंड इनवर्स x, डोमेन ऑफ सेकेंड इनवर्स x इज x लेस देन इक्वल टू -1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये डोमेन होती है। आपके पास फंक्शन क्या है, 5x - 3 लेस देन इक्वल टू -1, 5x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये तो 2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2/5, ये कितना आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4/5। ठीक, अच्छा लेस देन है ये साइन लेस देन का है, लेस देन इक्वल टू 2/5 और ग्रेटर देन इक्वल टू 4/5, तो देयरफॉर डोमेन ऑफ 1/2 सेकेंड इनवर्स 5x - 3 इज कितनी होगी बेटा डोमेन, तो आप देखोगे माइनस इंफिनिटी से 2/5 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 4/5 से इंफिनिटी। तो बस आपको डोमेन पता होनी चाहिए ओरिजिनल फंक्शन की, और उसके बराबर रख के आप इस फंक्शन की डोमेन निकाल सकते हैं। ठीक है जी, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कॉज इनवर्स कॉस माइनस का 6 सेट 0, तो ऑब्वियस सी बात है कॉज इनवर्स कॉज ऑफ माइनस थीटा, मुझे पता है कि कॉज ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, तो मैं पहले एंगल को एडजस्ट कर दूंगा, विच इज कॉस 680, एग्रीड। अब सेकेंड चीज मुझे पता है कि मैं 680 में डील करना नहीं जानता, तो मैं एक काम करता हूँ, वैसे कर सकते हैं आप इसको 680 में भी डील कर सकते हैं, ठीक है, 360 720 करके, अदरवाइज आप एक काम करिए, इसको π/180 से कर दीजिए, उससे क्या होगा, आपका रेडियन में आ जाएगा, आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। पाई ये 0 से 0 कट गया, ठीक है, ये चला जाएगा 29 23 24, ठीक है, 34 π/9, तो ये आ गया कॉज इनवर्स कॉस 34 π/9। अब सिंपल सी बात है, इसकी क्या करनी होती है, डिवीजन प्रिंसिपल में लाने के लिए इसको डिवाइड करना होता है, जो रिमाइंडर बचना चाहिए वो स्मॉलेस्ट बनना चाहिए, तो अगर मैं 4 9 जा करता हूँ तो 36, और 9 3 जा करता हूँ तो 27, तो 4 9 जा करने में बेनिफिट है क्योंकि रिमाइंडर स्मॉलेस्ट बचेगा, बेशक माइनस में बच रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 वैल्यू छोटी है, अगर 3 से करता तो 27 आता, 7 आ जाता, वो रिमाइंडर बड़ा है, ये वाला प्रेफर करूंगा 4 पाई, तो मैंने कन्वर्ट किया कॉस इनवर्स कॉस 4 पाई माइनस 2 पाई/9, फोर्थ क्वाड्रेंट है, 4 पाई माइनस 2 पाई/9, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वैसे भी कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई/9, अब 2 पाई/9 लाई करेगा कॉस इनवर्स के रेंज में, तो बोलेंगे 0 से पाई में लाई करता है, तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया, आंसर विल बी 2 पाई/9। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चा ये बारी वाला क्वेश्चन देखते हैं, tan इनवर्स cos x अपॉन में 1 प्लस sin x, x लाइज बिटवीन -π/2 से π, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप की कैटेगरी के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। बेसिकली tan इनवर्स और cot इनवर्स अंदर कोई ना कोई फंक्शन होगा, cos x माइनस sin x अपॉन में cos x प्लस sin x, cos x अपॉन में 1 प्लस sin √1 माइनस cos x अपॉन में 1 प्लस cos x। कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको 3-4 फॉर्मूले याद करा दो, 1 प्लस cos x 2 cos square x/2, 1 minus cos x 2 sin square x/2, sin x 2 sin x/2, cos x/2, sin x cos 90 minus x, cos x sin 90 minus x, ये फॉर्मूले आप याद कर लो बस, इसके बाद आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है,
बस आप अपने एक्सप्रेशन में देखो ये क्या है, 1 प्लस साइन एक्स, पॉसिबल ही नहीं है, फॉर्मूला ही कॉस में होता है, या तो 1 प्लस कॉस होना चाहिए, 1 माइनस कॉस एक्स होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, पहला स्टेप कन्वर्ट कर दूंगा, यानी कॉस को कन्वर्ट कर दूंगा साइन में, क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स, और नीचे वाले साइन को कन्वर्ट कर दूंगा कॉस में। क्यों करा बेटा कन्वर्ट, क्योंकि 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है, एग्रीड। इसको थीटा मान के चला करो। अब ऊपर देखो, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या लगेगा, 2 साइन थीटा बाई 2, यानी 90 का आधा 45 और x का आधा x बाई 2, कॉस पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। बोलो यहां तक बात क्लियर। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। कुछ कट रहा है, बोलो 2 से 2 कट गया, स्क्वायर से कॉस कट गया, तो साइन अपॉन में कॉस क्या होता है 10, tan इनवर्स 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। अब देखो tan इनवर्स से 10 कैंसिल करने के लिए एक बात समझनी पड़ेगी कि है 10x, वो कह रहा है x जो है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होना चाहिए, यानी कि अगर मैं 10 के लिए डोमेन रेंज चेक करूं तो एक बात समझ आती है कि माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 डोमेन होती है, और रेंज क्या आती है इसकी, रियल नंबर। ठीक है, तो ये 10 के लिए डोमेन है, और 10 के लिए डोमेन एंगल x था तब ये थी, लेकिन अब ये तो एंगल चेंज हो गया है, एंगल चेंज हो गया है, इसका मतलब आपको अपनी डोमेन चेक करनी पड़ेगी कि ये डोमेन में आ भी रही है वैल्यू या नहीं आ रही। तो देखिए कैसे चेक करते हैं, इस स्टेप के बाद आप डायरेक्ट कैंसिल मत करना। देखो चेक कैसे करते हैं, आप अभी आपके पास एंगल क्या है x, तो आपने क्या लिखा माइनस पाई बाय 2 से x पाई बाय 2। अब आप क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा माइनस पाई बाय 4, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, प्लस पाई बाय 4। क्या मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करोगे साइन चेंज हो जाएंगे, इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाएंगे, हाँ या ना। ठीक है, क्या ऐड कर दो, पाई बाय 4, दोनों तरफ पाई बाय 4 ऐड कर दो, तो जगह पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, यानी कि 90, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 कितना हो गया 90, और ये हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 और ग्रेटर देन 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये ऐसे आएगा। तो इसका मतलब आपकी जो डोमेन है 10 की, वो लाई कर रही है 0 से पाई बाय 2, होनी कितनी चाहिए माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो लाई कर रही है, तो डोमेन लाई करे, इसका मतलब इसका आंसर बाहर नहीं जाएगा। आप आराम से 10 इनवर्स से 10 कैंसिल कर दीजिए और आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। तो ये आपका स्टेप चेक करने का तरीका होगा कि ये लाई कर रही है या नहीं, अगर नहीं करती तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता, ठीक है, और अभी कर रही है तो मुझे कन्वर्ट करने की, तो 10 इनवर्स से 10, क्योंकि डोमेन में लाई करेगा तभी तो आंसर रेंज में आएगा, तो ये 10 इनवर्स से 10 कट गया, आंसर आ गया पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। चलिए नोट कर लीजिए, चलिए देखिए, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपन में cos x प्लस साइन एक्स, अंदर 10 बनाना है। ऐसे एक्सप्रेशन में आप हमेशा एक काम करिए, cos से न्यूमरेटर भी डिवाइड कर दीजिए और डिनोमिनेटर भी, यानी cos x अपन में cos x माइनस साइन एक्स अपन में cos x। आपने डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर को cos से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को भी cos से डिवाइड कर दीजिए, साइन एक्स अपॉन में cos x। ठीक है जी, इसके बाद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 10 में बनाना है, ये 1 हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, अब ये 10x हो जाएगा। अब इसको देख के कोई फॉर्मूला आपको याद आता है, तो आप बोलेंगे 10a माइनस बी का कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद होने चाहिए आपको। 10a माइनस बी क्या होता है, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b, तो ये फॉर्मूला होता है। अब बोलो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, यहाँ पे 2 बार 10 होना चाहिए और यहाँ पे 1 बार 10 होना चाहिए, तो 1 को मैं 10 पाई बाय 4 लिख सकता हूँ। भैया आप 1 को 10 पाई बाय 4 लिख तो सकते हैं, क्योंकि 10 पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है, माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इंटू 10x। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, tan इनवर्स 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स का, वही वाली बात चेक करेंगे, क्या पाई बाय 4 माइनस एक्स 10 है ना, तो 10 की जो डोमेन होती है वो क्या होती है माइनस पाई बाय 2 प्लस का पाई बाय 2, तो क्या ये डोमेन में आ रहा है, चेक कर लेते हैं भाई, माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4, आपको क्या चाहिए माइनस एक्स, तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से, साइन चेंज हो गए, दोनों तरफ क्या ऐड कर दिया पाई बाय 4, पाई बाय 4
π/4, π/4 माइनस π/4। क्या चेक किया? π/2 से 0 के बीच में। क्या डोमेन में आ रहा है 10 की? बिल्कुल डोमेन में आ रहा है। 0 से π/2, 0 से π/2, तो इसका मतलब डोमेन में आ रहा था। 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो गया। अब 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या बचा आपका? π/4 माइनस x। ठीक है जी। तो एक्सप्रेशन चेंज होगा तो उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करेंगे। ये एक्सप्रेशन भी आपके पास आ सकता है, नोट करिए। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, वही आ गया 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस, अभी बताया था कि कभी भी साइन में तो फॉर्मूला होता ही नहीं है। तो पहला स्टेप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स, 1 माइनस कॉस π/2 माइनस एक्स। देखो डिफरेंट तरीके होते हैं, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन भी कर सकते हैं, फॉर्मूला भी बना सकते हैं। ठीक है, ये मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करूं, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला पता है मुझे, अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर π/4 माइनस x/2 प्लस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर π/4 माइनस x/2 अपॉन में अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर π/4 प्लस अंडर रूट माइनस 2 साइन स्क्वायर π/4 माइनस x/, ठीक है। अब जनरली हम क्या करेंगे, इसमें से ऊपर से √2 कॉमन लेंगे, नीचे से √2 कॉमन ले लेंगे, और हम क्या करते हैं स्क्वायर से रूट कट कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको स्क्वायर से रूट नहीं कट करना, क्योंकि हमने बेसिक सी बात समझनी है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर आपका मॉड एक्स के बराबर हो सकता है। भाई पॉजिटिव वैल्यू डालने पर भी आंसर आ सकता है, नेगेटिव वैल्यू डालने पर भी। मान लो एक्स की वैल्यू -5 डाली, तो 5 यहाँ पे डालो, 25 का रूट 5, 5 डाली तब भी आपका 25 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अंडर रूट एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, मॉड एक्स के इक्वल है, क्योंकि ये प्लस माइनस के दो रिजल्ट देगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, मॉड कॉस π/4 माइनस x/2 प्लस मॉड साइन π/4 माइनस x/2 अपॉन में मॉड कॉस π/4 माइनस x/2 माइनस मॉड साइन π/4 माइनस x/2। अब हम चेक कर लेंगे कि हमारा मॉड कॉस π/4 माइनस x/2 अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, ये हम चेक कर लेंगे। कैसे चेक कर लेंगे, x लाइज बिटवीन 0 से π/2, x लाइज बिटवीन 0 से π/2। आपको क्या चाहिए, x/2, तो 2 से डिवाइड कर दो, 0 से π/4। ठीक है, फिर आपको क्या चाहिए, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, साइन चेंज हो जाएंगे। फिर आपको क्या चाहिए, ऐड कर दो दोनों तरफ π/4, π/4 ऐड किया, π/4 माइनस x/2, π/4 माइनस π/4 0, अरेंज किया। तो आपने नोट किया कि मैंने अरेंज करने पर ऑब्जर्व किया 0 से π/4, 0 से π/4 अगर मैं देखूं तो मॉड के अंदर 0 से π/4, यानी कि ये जो आंसर, ये जो डोमेन है 0 से π/4, कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। और एक चीज देखता हूं, 0 से π/4 में कॉस बड़ा होता है, सिंस cos x is greater than sin x, 0 से π/4 when x belongs to 0 से π/4। तो 0 से π/4 में cos x बड़ा होता है, यानी ये पॉजिटिव, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, इसका मतलब रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो हम सिंपल सी बात कहते हैं कि cot इनवर्स cos π/4 माइनस x/2 प्लस साइन π/4 माइनस x/2 अपॉन cos π/4 माइनस x/2 माइनस साइन π/4 माइनस x/2। एग्रीड, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब आपको इसको किस में कन्वर्ट कर लेना है, cos से डिवाइड कर दो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा।
जब मैं इसे कॉस से डिवाइड करूंगा फिर वही कॉन्सेप्ट आ गया, कॉस से डिवाइड करने वाला। अब बाहर कॉट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी आप कॉस से कर दो, बाद में टेन में कन्वर्ट कर लेना। एक ही मेथड सीख रहे हैं हम, साइन एक्स कॉस एक्स में कन्वर्ट करना, कॉस आ गया कॉस से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, किससे डिवाइड किया कॉस से, अपॉन में 1 प्लस 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, किसके फॉर्मूले की याद दिला रहा है, 10a माइनस 10b की। तो 10a माइनस 10b का फॉर्मूला क्या होगा, 10a 10a, a मतलब 1 को मैंने 10 पाई बाय 4 बोल दिया, तो 10a माइनस b, माइनस पाई बाय 4 माइनस माइनस, बोलो ठीक है, ये कितना आ गया, पाई बाय 4 से पाई बाय 4 कट गया, ठीक है, 10a माइनस 10b, ठीक है, 10a माइनस 10b अपॉन में 1 प्लस 10a इंटू 10b, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया कॉट इनवर्स 10 एक्स बाय 2, ठीक है, कॉट इनवर्स 10 एक्स बाय 2 आ गया आपके पास, ठीक है। एक सेकेंड, ये प्लस है ऊपर ना, ये प्लस है और ये माइनस है, यहाँ पे देखो ना, ये प्लस है ये माइनस है, तो हाँ ठीक है, फिर ये हो गया प्लस का, तो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 कितना हो गया, पाई बाय 2, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 कितना हो गया, पाई बाय, बस आ गया 10 पाई बाय 2 प्लस एक्स, प्लस की जगह क्या होगा माइनस, क्योंकि बाहर प्लस है तो अंदर माइनस ही रहेगा, 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2, 10 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाय 2। अब हम चेक करेंगे एक्स बाय 2 से कैंसिल हो सकता है, अगर हम हाफ करेंगे 0 से पाई बाय 4 आराम से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर इज एक्स बाय, दिस इज योर फाइनल। तो इस तरीके के एक्सप्रेशन को आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ये मैंने आपको कंप्लीट 2-4 वेराइटीज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी, जैसे अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपन में 1 प्लस साइन एक्स हो गया, ऊपर कॉस एक्स नीचे 1 प्लस साइन एक्स हो गया, इस तरीके का एक्सप्रेशन हो गया। हम जनरली यही कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि 1 प्लस साइन एक्स को कन्वर्ट कर दो कॉस में, और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा दो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 और 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। उसके बाद कॉस और साइन आ जाए तो उसको डिवाइड कर दो कॉस से, वो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चा। चलिए नोट करिए, चलिए बच्चा अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन के जैसा है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन कराया था, बिल्कुल सेम वैसा ही है, बस इंटरवल चेंज है, पाई बाय 2 से पाई बोल दिया, एक्स लाइज बिटवीन पाई बाय 2 से पाई। तो अब हमारे को जब साइन चेंज करने होंगे, मॉड के साइन को पॉजिटिव या नेगेटिव देखना होगा, तो पहले हमारे को पता है एक्स पाई बाय 2 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, लेकिन हमें एक्स नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 चाहिए। मैंने क्या किया, एक्स लाइज बिटवीन पाई बाय 2 से पाई, दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया, दोनों पे माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन चेंज हो गए, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई बाय 4 दोनों तरफ ऐड कर दिया, यानी आपको बिल्कुल बीच वाला एंगल लेके आना होता है, ये वाला एंगल लेके आना होता है पूरा कंप्लीट, और ये पता लगाएंगे हम ये कौन से क्वाड्रेंट में है, पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2, ये जगह 0, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 माइनस का पाई बाय 4, अरेंज करके लिखूंगा तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा, बोलो हाँ या ना, बात समझ आई। यानी जब मैंने इसको ऑब्जर्व किया तो मैंने देखा ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। अब अगर आपका ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो फोर्थ में तो कॉस पॉजिटिव देगा, लेकिन साइन तो फोर्थ में नेगेटिव होगा ना, अगर आपकी डोमेन फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है तो द वैल्यू विल बी नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। अब ये नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, बस इतना सा आपको चेंज करके रखना है, ये बात आपको समझ लेनी है कि आपको इसके हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारे जो एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो ऊपर आएगा नेगेटिव नीचे आएगा पॉजिटिव, बस बाकी वही सेम प्रोसेस है, कॉस से डिवाइड करके, भाई कॉस से डिवाइड करोगे तो ये 1 माइनस 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 अपॉन में 1 प्लस 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, सेम वही बात 10a माइनस 10b का फॉर्मूला लग जाएगा, तो कॉट इनवर्स 10a माइनस b, b क्या है पाई बाय 4 माइनस माइनस प्लस, माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4 कट गया, 10x बाय 2 आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कैंसिल नहीं होगा,
तो 10x/2 को मैं cot 90 - x/2 लिख सकता हूं। बोलो हाँ या ना? 90 - x/2। लेकिन फिर वही वाली बात, मैं चेक करूंगा कि क्या cot इनवर्स से cot कैंसिल हो सकता है, क्योंकि cot के लिए अगर हम देखें तो ये क्या होगा, 0 से पाई होगा। जो cot की अगर हम डोमेन चेक करें तो 0 से पाई होगा। तो हम चेक करेंगे कि ये कैंसिल हो सकता है नहीं हो सकता। अगर डोमेन में नहीं आ रहा होगा तो कैंसिल नहीं होगा। तो एक काम करेंगे, डोमेन निकालने के लिए क्या करें, यहां तक आ गए थे हम, यहां तक। अब जहां आपने π/4 ऐड किया है वहां पे आप π/4 की जगह π/2 ऐड कर लो इसी स्टेप के बाद। तो π/2 माइनस π/4, π/2 माइनस x/2, π/2 माइनस π/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, π/4, π/2 माइनस x/2, 0। यानी 0 से बड़ा और π/4 से छोटा। इसका मतलब 0 से पाई के बीच में ही आ रहा है। एग्रीड? तो 0 से पाई के बीच में आना तो cot इनवर्स से cot कट जाएगा, आंसर आ जाएगा π/2 माइनस x/2। तो अगर आपने डायरेक्ट कर दिया तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखना। यू हैव टू टेक केयर ऑफ द थिंग्स दैट कि मॉड हटेगा तो प्लस माइनस का साइन आएगा। अब प्लस माइनस का साइन आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चा, इस पार्ट में इतना ही। मैंने आपको कुछ यूजफुल कॉन्सेप्ट बताए और कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं, और ये पूछे जाते हैं ये वाले क्वेश्चन। कॉट इनवर्स लगा लो, यहाँ पे टेन इनवर्स लगा लो, √1 + sin x अपॉन √1 - sin x, ऐसे एक्सप्रेशन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम इससे आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, सब्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में जाएंगे, जहां हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा x की जगह कोई ना कोई वैल्यू। इंपॉर्टेंट बात, 1 + cos x 1 - cos x sin x, इसके फॉर्मूले जो मैंने अभी आपको लिखवाए थे। ठीक है, इनको अच्छे से करिए। कुछ होमवर्क के क्वेश्चन दे रहा हूं, उनको जरा घर से करके लाइएगा। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में मैं इसकी आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। ये 4 क्वेश्चन आपको दिए मैंने, ये होमवर्क के क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। इससे आपका जो आज मैंने पढ़ाया वो एक बार रिकॉल हो जाएगा आपको, और ये समझ आ जाएगा कि आपको कितना समझ आया, क्योंकि पेन चलाओगे तो समझ आएगा कि कहाँ गलती हो रही है। ठीक है, चलिए इस पार्ट में इतना ही बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ओवर एंड आउट, बाय बाय, टेक केयर।